सिफनाया 3 बाब उसकी 17 आयत को। खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है। आमीन, हालेलुया। सब बैठ सकते हैं, वही बचाएगा। सब बैठ सकते हैं। मेरे साथ इसे दोबारा से देखेंगे, धीरे धीरे से देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है खुदा उनके कलाम में 17 आयत में? खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर खुदावन है। तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर जो है। तुझ में है, क्योंकि खुदावंत के कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होगा। और आज खुदावंत का कलाम कह रहा है कि खुदावंत जो तुझ में है, जो तेरे दरमियान में है। ओह, आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए अभी भी कुछ लोग बड़े शांति से बैठे हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जब खुदावंद हमारे साथ होते हैं तो वो तूफानों के रुख को मोड़ देते हैं, वो हवाओं को डांट देते हैं। जब खुदावंद हमारे साथ होते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी मुर्दा चीजें हैं उनमें जान आ जाए लग जाती है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। हमारे साथ है। कोई तो कहे खुदावंद मेरे साथ है, खुदावन मेरे साथ है। कोई तो विश्वास से कहे खुदावंद मेरे साथ, खुदावन मेरे साथ है। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कुछ लोगों को। खुदावंद मेरे साथ, जिंदगी पता नहीं चल रही है कि है, अभी भी पता नहीं चल रहा है। खुदावंद मेरे साथ, खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे साथ है। मेरे जीवन में कुछ तूफान थमने जा रहे हैं, मेरे जीवन में खुदावंद कुछ लहरों को शांत करने वाले हैं, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ। आगे बढ़िएगा। खुदावन तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। वो कादिर है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि साथ है, वो साथ है और वो कादिर है, कुदरत से भरा उसमें हुआ। ताकत पाई जाती है, उसमें शक्ति, वो सर्वशक्तिमान है और वो साथ है। और वो क्या करेगा? उस शक्ति से मुझे वही बचा लेगा। बचा लेगा। तो मेरे जीवन में आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मुझे बचाने वाले की ज़रूरत है, और मुझे ऐसे आम बचाने वाले की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे बचाने वाले की ज़रूरत है जो सर्वशक्तिमान है। मुझे एक ऐसा हाथ चाहिए जो तूफानों में से मुझे निकाल देगा। मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जिसे खुद तैरना ना आए। बाइबल में लिखा है वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास ताकत है, उसके पास पावर है, और वही मुझे बचाने वाला है, वही मुझे बचाने वाला है। कुछ लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़िंदगी में मसीहा है, कुछ लोगों को ज़रूरत है कि उनका ईमान बचाया जाए, कुछ लोगों को ज़रूरत है कि उनकी हिम्मत बचाई जाए, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है कि उनके सपने और उनके विजन्स बचाए जाए। ऐसे कई सारे सपने हैं और आते तो आप भूल भी गए हैं 20 साल पहले क्या सपना था, 10 साल पहले क्या सपना था। आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। आगे बढ़िएगा जी। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद आपको इस तरह से बचाने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में खुदावंद आपकी डूबती हुई गवाही को इस तरह से बचाने जा रहे हैं कि बाइबल में लिखा है खुदावंद ने कहा कि नूर हो जाओ, नूर हो गया। और खुदावंद ने देखा और कहा कि नूर अच्छा है। क्या कहा खुदावंद ने? नूर अच्छा है। अच्छा है। खुदावंद ने अपनी तारीफ आप कर दी। खुदावंद ने कहा नूर हो और नूर हो गया। चारों तरफ रोशनी हो गई, कहीं भी अंधेरा न था। और खुदावंद ने अपने किए को देखा और खुदावंद ने कहा कि ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मैंने कर दिया है, ये क्या है जी? अच्छा है। अच्छा है। मेरी जिंदगी में भी खुदावंद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। मेरी जिंदगी में खुदावंद मुझे इस तरह से अपनी ताकत से बचाने जा रहे हैं कि खुदावंद खुद आसमान से देखेंगे और बाइबल में लिखा है कि क्या करेंगे? वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो आपकी जिंदगी से, कोई तो कहे वो मेरी जिंदगी से, वो मेरी जिंदगी से, वो मेरे जीवन से, वो मेरे जीवन से क्या होने जा रहे हैं? शादमान होकर खुशी करेगा।
पंजाबी में पढ़िएगा इस हिस्से को, क्या लिखा है? वो आनंद करेगा, खुशी करेगा। आगे बढ़िएगा जी। वो अपना प्रेम, ठीक है, उर्दू में पढ़िएगा जी। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। मसरूर रहेगा, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। अगर इसे हिब्रू में देखा जाए जिसमें पुराना हितनामा लिखा गया है तो बहुत ही मज़े की बात हमें मिल जाएगी। आज हम एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए हैं उन लोगों के लिए। पास्टर जी कहते हैं कुछ लोगों का काम होता है रात को सोना। हाँ, दिलेरी से बोलिए, रात को सोना और दिन को रोना। उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। ओरिजिनल को अगर आप देखेंगे तो ये जो है तभी अभी आपने पढ़ी है, इसका मतलब है कि वो अपनी मोहब्बत से उन्हें चुप करवा देगा, मसरूर रहेगा। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। वो अपनी अगर आप ओरिजिनल को देखें तो इसका ये मतलब रहता है कि वो अपनी मोहब्बत से कुछ इस तरह से आपको घेर लेगा कि वो आपके रोने को चुप कर देगा, चुप करा देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने तकलीफ में होते हैं और सोचते हैं अपने मन में कि हमारे साथ कोई हमारा दुख साझा करने वाला भी नहीं है, कोई हमें दिलासा देने वाला नहीं है और कोई हमें चुप करवाने वाला भी नहीं है। उन सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि खुदावंद अपनी मोहब्बत से आपको चुप करवाने जा रहे हैं। और ये कैसी मोहब्बत है? बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बहुत अच्छे। ओरिजिनल में कैसे लिखा है नए हितनामे में? ग्रीक में कैसे लिखा है? लिखा है ओतोगार एगापिसन ओथेओस। वो जिसे कई सारे पास्टर्स, कई सारे प्रचार करने वाले इसे कहते हैं, बहुत ज़ोर दे के कहते हैं कि आगापी कहते हैं, आगापी मोहब्बत करते हैं परमेश्वर ऐसे। सुना है आपने? कई सारे प्रचारक कहते हैं, आपने सुना होगा, पास्टर जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। ये कौन सा प्यार है? लेकिन कौन सा प्यार है? यूनानी भाषा में, ग्रीक ज़ुबान में जिसमें नया हितनामा लिखा गया, न्यू टेस्टामेंट लिखा गया, कम से कम 4-5 शब्द हैं जिनकी ट्रांसलेशन लव से कर दी जाती है, यानी कि मोहब्बत से, प्रेम से कर दी जाती है। इसमें आती है फिलिया, दोस्ताना प्रेम, एरोतास, लड़के लड़की के बीच में जो प्रेम हो जाता है उसे स्टोर्गी, और आगापे। आगापे लास्ट वाला। पहली जितनी भी मोहब्बतें हैं उसमें कोई ना कोई मतलब रहता है। मतलब दोस्तों का ये कि बुरे वक्त में काम आ जाएगा। स्टोरी जो माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप से भी करते हैं, उनका क्या होता है? बड़ा होगा हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, कोई ना कोई मतलब है। आदिल फोतिता, वो जो बहन भाइयों का प्यार है उसे भी प्रेम में ट्रांसलेट किया गया है। बाइबल में लिखा भी है उसके बारे में कि बुरे वक्त के लिए भाई ही काम आता है, मिसाल की किताब में लिखा है। लेकिन ये कौन सा ऐसा अद्भुत प्रेम है ये जिसके बारे में लिखा है? ये पास्ट टेंस में लिखा है, इतना प्यार किया है। नहीं, देखिए, एगापिसन पहले से इतना ज़्यादा प्यार किया है जब आप जानते भी नहीं थे, जब आपको पता भी नहीं था कि वो प्यार है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं फिर भी आपको प्यार किए जा रहा हूँ। आपने ना मेरा ध्यान रखा है, ना मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, ना मुझे दूध पिलाया है, ना ही मेरे जब एग्ज़ाम्स थे तो मेरे साथ रात भर जग के आपने मेरे साथ मेहनत, मैं फिर भी आपसे प्यार करती हूँ। ये आगापे है कि मेरा आपसे कोई नाता ही ना है, मेरा कोई नाता ना हो, आपका मेरा डीएनए मैच नहीं करता, मैं आपसे बिल्कुल अनजान थी। और इसी तरह से बाइबल में लिखा है कि खुदा का ऐसा प्रेम है कि जब हम उससे अनजान थे, परमेश्वर ने तब से हमसे प्रेम किया है। जब हम उसे जानते ही नहीं थे तब से उसने हमसे
प्रेम किया है और उसका प्रेम इतना अद्भुत है कि जब कोई भी हमारे साथ नहीं होता है तब उसका प्रेम हमें चुप करवा देता है। रात को सोने वालों के लिए और दिन को रोने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि खुदावंद अपने प्यार से आपको चुप करवाने जा रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़िएगा जी। लिखा है कि वो आनंद बनाएंगे, परमेश्वर आनंद बनाएंगे, खुशी मनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं? वो खुशी मना रहे हैं, वो अपने प्यार से आपको चुप करवा रहे हैं। अब कोई रोना नहीं है, अब सिर्फ सोना ही सोना है। रात को भी दिन को भी, रात को तकिए वाला सोना, दिन को चमकने वाला सोना, सोना ही सोना है। और आगे कैसे खुशियाँ मनाएंगे खुदावंद? वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा, खुशियाँ मनाएंगे। खुदावंद ने आपसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मांगी है जो पहले खुदावंद ने आपको दी ना हो। मेरे साथ बने रहिएगा। खुदावंद ने आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगा जो खुदावंद ने पहले आपको दिया ही ना हो। खुदावंद ने जब आपकी ज़िंदगी में अपना नूर किया, खुदावंद ने उस रोशनी को देखा और कहा कि अच्छा है। खुदावंद ने अपने वचनों के द्वारा आपकी ज़िंदगी में अपनी खुशी को दिखाया है। अपने गीत से खुदावंद हमारे लिए गाते हैं। खुदावंद हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को देखकर, अपने कामों को देखकर गाते हैं। खुदावंद हमारे लिए। कोई तो कहे हालेलुया। खुदावंद मेरे लिए गाता है। मेरा हालेलुया तो सोया हुआ अच्छा नहीं लगता। मेरा हालेलुया सोना सोना चमकने वाला सोना होना चाहिए। कोई तो कहे जोर से हालेलुया। बहुत अच्छी कोशिश थी। अभी हम ना सोने की वैल्यू को बढ़ाएंगे। वो जो कुंदन वाला सोना होता है वो ज़्यादा पक्का होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। वो वाला हालेलुया। कोई तो कहे जोर से हालेलुया। हालेलुया। कोई तो कहे प्रभु मेरे लिए गाते हैं। प्रभु मेरे लिए गाते हैं। वो मेरे लिए गाते हैं। वो मेरे लिए गाते हैं। आगे बढ़िएगा। मैं तेरे उन लोगों को जो ईदों से महरूम होने के सबब से गमगीन और मलामत से ज़ेरबार हैं जमा करूँगा। देखिए, एक वक्त होता है, बाइबल में लिखा है एक वक्त होता है। एक वक्त होता है रोने का और एक वक्त होता है खुशियाँ मनाने का। अब जब खुदावंद खुद खुशियाँ मना रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अब जब खुदावंद खुद आपके लिए गा रहे हैं, तब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आप तो ठीक हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने सदियों से खुशियाँ नहीं देखी हैं, जो लोग बेचारे गमों में घिरे हुए हैं, जो लोग तरसते हैं कि हमें भी कोई मौका मिले, हमें कोई मौका तो मिले। भंगरा पांदा हैं जी, गिद्दा पांदा, सानू भी मौका, हमें भी कोई मौका मिले, हम भी अपना टैलेंट दिखाएं, हमारे जीवन में भी ऐसी खुशियाँ आए कि हम भी खुश हो सके, हमारा दिल भी खुशी से भर सके, हमारे ज़ुबान पे भी कोई गीत आ सके, कोई शुक्रगुजारी हो सके। वो जो लोग तरस रहे हैं, दुखों में है, परेशानियों में है, उनके लिए कहा है कि मैं तेरे उन लोगों को जो ईदों से महरूम होने के सबब से गमगीन और मलामत से ज़ेरबार हैं जमा करूँगा। मैं उनको क्या कर रहा हूँ? जमा करूँगा। मैं जमा कर रहा हूँ, मैं उन्हें समेट रहा हूँ, मैं उन्हें एक जगह पे ला रहा हूँ। आगे बढ़िएगा। आप इन चीज़ों को अपने आने वाले वक्त में देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। बहुत ठंडा है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यूहन्ना हरीफ कहते हैं कि तुम ना ही सर्द हो ना ही गर्म हो, कोई बीच का प्रॉब्लम है, कोई बीच में नीम गर्म चाहे ठंडी हो गई।
मजा चला। वो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं, गरम वाली चाहिए है, गरम वाली चाहिए है। या तो ठंडे हो जाओ लेकिन ठंडी चाय पी नहीं जाएगी, या तो गरम हो जाओ कि पता भी चले। खुदावंद अगर गा रहे हैं तो फिर साथ में गले को ठीक रखने के लिए कुछ गर्मा गर्म चाहिए है कि नहीं चाहिए? कोई तो जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में हालेलुया। आगे बढ़िएगा। देख मैं उस वक्त तेरे सब सताने वालों को सजा दूंगा। देख मैं उस वक्त किस वक्त? जब मुझे दामन परमेश्वर बचा लेंगे, जब मना मेरे रहे हैं। जीवन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि खुदावंद देख के खुद गाने लग जाएंगे, खुद अपनी तारीफ करने लग जाएंगे, खुद खुश हो जाएंगे। तब जब खुदावंद आपके बिछड़े हुए लोगों को वापस इकट्ठा करने लग जाएंगे, तो क्या लिखा है? देख मैं उस वक्त तेरे देख मैं उस वक्त तेरे सब सताने वालों को सजा दूंगा और लंगड़ों को रिहाई दूंगा। देख मैं उस वक्त तेरे सभी सताने वालों को सजा दूंगा। दूंगा। ऐसा कोई नहीं है। जितनी आप खामोशी में चले गए, हो सकता है कुछ लोग अभी फ्लैशबैक में जा रहे हैं, कितने लोगों ने सताया है, कितनी बातें सुननी पड़ी हैं, कितनी तकलीफ़ें देखनी पड़ी हैं। उन सभी को बाइबल में लिखा है कि मैं उन लोगों को सज़ा दूंगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। खुदावंद का इनफैक्ट आपसे वादा है, तू अपनी अखियां तो हाल वेखेगा, शरीरां दा खुदावंद बदला लेंदा है। आप ओना दी शरारत दा। हाँ, आपके साथ बुरा हुआ है, आपके होठों का गीत छीना है, आपके होठों से खुदावंद की तारीफ हो सकता है किसी ने छीन ली हो, शैतान ने पूरा जोर लगा दिया हो कि आप खुदावंद की तारीफ ना करें, खुदावंद की महिमा ना करें। बाइबल में लिखा है कि वो उम्मीद जो देर लगाती है वो दिल को बीमार कर देती है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि इतना इंतजार करने पड़ जाता है। और बाइबल में लिखा है कि दुश्मन की मलामत चीरती है। वो मुझसे आकर के कहते हैं, है कौन, कहाँ है तेरा खुदा? मुझसे पूछा जाता है कि मेरी शिफा कहाँ है, मेरा छुटकारा कहाँ है, मेरी ज़िंदगी में अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ। अगर आपका परमेश्वर जीवित है और आप चर्च भी जाते हैं और आप सब कुछ करते हैं, तो क्या हो रहा है? ये सारा कुछ शैतान की चाल है, ताकि शैतान आपको सताए। बाइबल में लिखा है कि सताने वाले को उसका हिसाब खुदावंद करेंगे। आगे बढ़िएगा। और लंगड़ों को रिहाई दूंगा और जो हाँक दिए गए उनको इकट्ठा करूंगा। लंगड़ों को भी रिहाई मिलेगी। जिस तरह से हम लोग गाते हैं, हिरनी दे पैरा वांगर यसू मेरे पैर बनांदा है, मेरे पैर बनांदा है, ले जांदा विच ऊंचाइयां। कई लोगों को तो लंगड़ा बना दिया गया है। लंगड़े थे नहीं वो, कई लोगों को लंगड़ा बना दिया है इस वजह से कि वो ऊंचाइयों पे ना जाने पाए। कई लोगों को इस तरह से शैतान घेर लेता है कि वो उन ऊंचाइयों पे ना जाने पाए जहाँ के लिए खुदावंद ने उनको बनाया है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। और उसने हमें उड़ने के लिए बनाया है, रेंगने के लिए नहीं बनाया है। इससे जो कोई भी लोग हैं जो लंगड़ा रहे हैं, जो सही से चल नहीं पा रहे, हो सकता है कई सारे ऐसे विश्वासी हों जो पतरस की तरह हों, शुरू में चल रहे थे पानियों में, अचानक से लंगड़ा गए, अचानक से डूबने लग गए। हो सकता है कि ऐसे लोग हो जो खुदाओं के साथ चलने वाले हों और अचानक से ही हट गए हों। दो टांगे ठीक है, शैतान ने उन्हें लंगड़ा बना दिया है। उन सभी को भी खुदावंद बचाने जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। और जो हाँक दिए गए उनको इकट्ठा करूंगा। जिन लोगों को निकाल दिया गया है, अपमानित करके निकाला है कि इन लोगों से बात नहीं करनी है, ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कई सारे लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि वो प्रभु को मानते हैं, खुदावंद को जानते हैं, पहचानते हैं।
उन सब लोगों को भी खुदावंद पास लेकर आ रहे हैं अपने। आगे बढ़िएगा। और जो तमाम जहान में रुसवा हुए, और वो तमाम लोग जो दुनिया जहान में रुसवा हुए, रुसवा हो गए, उनको सतूदा और सभी लोग जिनके नाम को खराब कर दिया गया, वो सभी लोग जिनके बारे में गलत गलत बातें फैलाई गई हैं। रुसवा मतलब क्या? क्या आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नाम को, आपके नाम पे कीचड़ उछाल दिया जाए, ये मतलब है रुसवा। मैंने चोरी नहीं की, लेकिन डाकू मुझे बना दिया। मैंने बिल्कुल भी किसी को, मैंने खून नहीं किया, अदालत में मुझे घसीटा गया, मैंने कुछ भी नहीं। रुसवाई है, ये रुसवाई है। कल भाई दिमित्री पूछते इल्ज़ाम किस पे लगाया जाता है, और पास्टर जी कहते हैं बेटा बेगुनाह पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं किस पे? बेगुनाह पे लगाते हैं। जिसने कुछ नहीं किया उसके सर पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये है रुसवाई, ये है बदनाम करना। आगे बढ़ेंगे। जितने भी लोगों को बदनाम किया है, जितने भी लोगों का नाम खराब कर दिया है, जितने भी लोगों के नाम पर कीचड़ उछाला गया है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो क्या? और जो तमाम जहान में रुसवा हुए, उनको स्तुदा और नामवर करूँगा। उनको क्या करूँगा? स्तुदा और नामवर करूँगा। पंजाबी में पढ़िएगा। मतलब उनको नहीं, पीछे, इसे ऊपर। इसे तो वधाइयाँ रुसवाइयाँ बदले। खुदावंद आपकी रुसवाइयों के बदले पूरी दुनिया में क्या करने जा रहे हैं? आपको नामवर करना जा रहे हैं, आपकी वडेयाई करने जा रहे हैं, आपका नाम बढ़ाने जा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बात हो जाती है जब खुदावंद आपकी खोई हुई इज्जत को आपको दोबारा लौटा देते हैं। आपके खोए हुए नाम को, आपके उस नाम को जिस पर कीचड़ उछाला गया है, खुदावंद अपने लहू से, ओ खुदावंद का कलाम कह रहा है कि खुदावंद अपने लहू से आपके उस नाम को पाक और साफ करने जा रहे हैं। सिर्फ आपके अपनों में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। आगे बढ़िएगा। उस वक्त मैं तुमको जमा करके मुल्क में लाऊंगा। उस वक्त मैं तुम्हें जमा करके मुल्क में लाऊंगा। कोई तो कहे वो हमें जमा करके कलीसिया में लाएगा। हमें जमा करके कलीसिया में लाएगा, बहुत स्वाद नहीं आया। वो हमें जमा करके कलीसिया में लाएगा। कलीसिया में लाएगा। वो हमें जमा करके कलीसिया में ला रहा है। वो हमें एक साथ एक बदन बना रहा है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तुम्हारी हैन हयात ही मैं तुम्हारी असीरी को माकूफ करूंगा। मतलब तुम्हारे जीवन ही में हुए ही तुम्हारी असीरी को, गुलामी को ख़त्म करूंगा। उस गुलामी को और उस दूरी को खुदावंद ख़त्म कर देंगे, माकूफ करेंगे। आगे। तो तुमको ज़मीन की सब कौमों के दरमियान नामवर और सितूदा करूँगा, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद कहते हैं कि दुनिया भर में खुदावंद क्या कर रहे हैं? हमारे नाम को मशहूर कर रहे हैं, हमारा नाम जाना जाएगा, हमारा नाम जाना जाएगा। अभी भी कुछ लोगों के चेहरों पे खुशी नहीं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। आप तब समझ पाएंगे जब आपके जीवन में कोई ऐसा मोहर आया हो, जब आपके नाम पे कीचड़ उछाला गया हो, और फिर आपको पता चलेगा कि आप गुजरते हैं और लोग आपको देख के बातें बनाते, यूँ मुंह पे हाथ रख के आपस में बातें करते हैं कि देखो ये वो जा रहा है, इसका ऐसे 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 हुआ है, इसका वैसे हुआ है, पता है इनके बारे में क्या क्या।
अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि जब खुदावंद आपको इज्जत देते हैं तब वही लोग खड़े होकर कहते हैं, देखो ये खुदावंद की बेटी जा रही है, देखो ये खुदावंद का बेटा जा रहा है। वो जितने भी लोगों के बीच मेरा नाम खराब हुआ था, उतने ही लोगों के बीच खुदावंद ऐसा करने जा रहे हैं कि ये बोलेंगे, मेरा नाम जाना जाएगा। लोग इस बात को जानेंगे, पहचानेंगे कि उसने मेरे जीवन को बचाया है, उसने मेरे जीवन में अपनी शक्ति को दिखाया है, उसने मेरे जीवन के लिए एक गीत गाया है। लोग इस बात को जानने वाले हो सकेंगे कि उसने मेरे जीवन में अपने वचन को भेजकर मुझे शिफा दी है। लोग ये जानने वाले होंगे कि उसने मेरे जीवन में अपने लहू की ताकत से मुझे मुक्ति दी है, चंगाई दी है। कोई तो कहे मेरा जीवन उसके हाथों में है, उसके हाथों में है। मेरा नाम उसके हाथों में है, उसके हाथों में है। 20वीं आयत को दोबारा पढ़िएगा। उस वक्त मैं तुमको जमा करके मुल्क में लाऊंगा, क्योंकि जमा करके कहाँ लाऊंगा? मुल्क में लाऊंगा। मैंने कहा कलीसिया में लाऊंगा। हाँ जी, और क्योंकि जब तुम्हारी हैन हयात ही मैं तुम्हारी असीरी को माकूफ करूंगा। तुम्हारे जीते जी ही खुदावंद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे बंधनों से हमें रिहाई देने जा रहे हैं। और आगे बढ़िएगा। तो तुमको ज़मीन की सब कौमों के दरमियान नामवर और सितूदा करूंगा, खुदावंद फरमाता है। चल में अगर देखा जाए तो इस आयत को और भी ज़्यादा खूबसूरती में बयान किया गया है। लिखा है कि मैं तुम्हारे नाम को लोगों के सामने पहचान दूंगा और लोग दुनिया में तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। और when I restore your fortunes before your eyes, says the Lord, कि मैं तुम्हारी वो जो खोई हुई इज्जत है, वो जो फेवर है, वो जो दुनिया के लोग जिसे किस्मत कहते हैं, वो जो खुदाओं का एक ख़ास फेवर होता है, वो जो खुदाओं के कलाम में लिखा है, तू जाते वक्त भी मुबारक है, आते वक्त भी मुबारक है। जब मैं उस फेवर को रिस्टोर करूँगा, और लिखा है बिफोर योर आइज, यानी कि तेरी आंखों के सामने, तेरी आंखों के सामने, क्योंकि कुछ लोग इतने ज़्यादा दब चुके हैं वजन के नीचे, उन बुराइयों के नीचे, उन बातों के नीचे, कि अभी आईने में अपने आप के साथ ही नज़रें मिलाते हुए ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर है, लेकिन मेरे जीवन में क्या, आंखों के सामने इन सभी चीज़ों को तुम्हारे जीवन में लौटाऊंगा। इनमें तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे खोए हुए अच्छे वक्तों को दोबारा से, बाइबल में लिखा है, रिस्टोर कर देना। बाइबल में लिखा है कि था, खो गया है, वो जो खोया हुआ है उसे मैं दोबारा लेकर आ रहा हूँ। दुनिया, कुछ लोग इतने सताए गए हैं कि अभी उन्हें परवाह ही नहीं है दुनिया की। बस एक बार मेरी आंखों के सामने ये काम हो जाए, बस एक बार मेरी आंखों के सामने खुदावंद मुझे रिस्टोर कर दे। कुछ लोग ऐसे हैं, इतने सताए गए हैं कि उन्हें परवाह ही नहीं है, दुनिया को पता चले ना पता चले, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती। दुनिया का क्या काम है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते ही रहते हैं। जो लोग इस बात को समझ गए हैं, इतना ज़्यादा सताए जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं अपनी ही नज़रों में अपने विश्वास को जीतते हुए देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आंखों के सामने उन सभी चीज़ों को होता हुआ देखना चाहते हैं। आइए मेरे साथ अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। ओ यस लॉर्ड। और आखिरी हिस्से में ये लिखा है कि कौन कह रहा है, ये सारी बातें कौन कह रहे हैं? खुदावंद फरमाता है। खुदावंद फरमाता है जी। परमेश्वर ये बोलते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब कोई बात करता है
तो आपको उस बात की आवाज आती है, आवाज आती है। और उसकी आवाज़ के बारे में एक बहुत ही ख़ास बात लिखी है, बाइबल में लिखा है और हम गाते भी हैं, खुदावंद तेरी आवाज़ आके शोलों को चीरती है, बियाबानों को हिला देती है। और कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और खुदावंद की आवाज़ एक ऐसा काम कर देती है। बाइबल में लिखा है कि पौल और सीलास जब कैद में थे वो खुदावंद की तारीफ कर रहे थे, वो खुदावंद की तारीफ कर रहे थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, धरती हिल गई थी और उनकी जंजीरें टूट गई थी। क्यों वो कैसे हो गया ये? क्योंकि खुदावंद ने एक वचन किया था उनकी जिंदगियों में। इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है कि वहाँ पे पातमोस पे, जहाँ पे यूहन्ना आरिफ पे उसका मुकाशफा जाहिर हो गया था, वो जो गुफा थी और आज भी दिखने को मिलता है कि वो 3 हिस्सों में वहाँ पे एक दरारें पड़ चुकी हैं। क्योंकि खुदावंद जब अपना कलाम भेजते हैं तो कुछ होने लग जाता है, कुछ बंधनों से रिहाई मिलने लग जाती है, कुछ दीवारें टूटने लग जाती हैं जब खुदावंद अपना कलाम करते हैं। और इसी तरह से खुदावंद ने आज भी आपके लिए अपने कलाम को भेजा है। आपकी जिंदगियों में कोई तो बंधन टूटने जा रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ तो जंजीरें हिलने जा रही हैं, कोई तो कैदी रिहा होने जा रहा है। आज अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए पूरे यकीन और ईमान से, जितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि खुदावंद उनको जिंदगी को देखकर गाए, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसी गवाही हो जाए, एक ऐसा उद्धार हो जाए, खुदा कुछ इस तरह से उन्हें अपनी शक्ति से बचा ले। ओह यस लॉर्ड, वो हमारा बचाने वाला है, वो हमारा बचाने वाला है। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाए कि अपने आंखों को बंद करते हुए आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए, आज खुदावंद ने अपने कलाम को हमारे लिए भेजा है। आज हमारी जिंदगी में ओ यस लॉर्ड, शैतान के बंधन टूटने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा भूकंप होने जा रहा है। ओ यस लॉर्ड, कुछ लोगों के वहम टूटने जा रहे हैं, कुछ लोगों का डर टूटने जा रहा है, कुछ लोगों को ओ यस लॉर्ड, कुछ लोगों की जुबानों पे से ताले खुलने जा रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से वो लोग खुदावंद की तारीफ करते हैं खुदावंद की हजूरी में। ओ अगर खुदावंद मेरे जीवन को देख के गाता है तो क्या हम खुदावंद के लिए तारीफ नहीं कर सकते हैं? कोई तो अपने लबों को खोलते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद की तारीफ करेगा। इस जगह पे खुदावंद की तारीफ कीजिएगा, खुदावंद की तारीफ कीजिएगा, क्योंकि उसने आपको बचा लिया है। खुदावंद की तारीफ ऐसे कीजिए जैसे खुदावंद ने आपकी जिंदगी में उस गवाही को बना दिया है। और खुदावंद की तारीफ ऐसे कीजिए, ओ यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक कर्जे से छुटकारा देने जा रहे हैं खुदावंद, ओ यस हालेलुया। खुदावंद टूटे रिश्तों को बनाने जा रहे हैं, खुदावंद रिस्टोर करने जा रहे हैं, अपने खास फसल को रिस्टोर करने जा रहे हैं। और कुछ ऐसा हो जाएगा आपकी जिंदगियों में कि आप जाते वक्त भी मुबारक होगे, आते वक्त भी मुबारक होगे। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम ब्लेस होगा। ओ बीमारी और बेरोजगारी आपके घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे। कुछ ऐसा होने जा रहा है आपकी जिंदगियों में, क्योंकि उसने अपना वचन हमारे लिए भेजा है। ओ यस हालेलुया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जब वो आसमान से देखेगा, ओ खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदावंद ने कहा, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। ओ लेकिन मेरे लिए तो कहा है कि वो मेरे लिए खुश होता है, वो मेरे लिए गाता है। ओ हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी, कुछ ऐसा हो जाए मेरी जिंदगी में भी खुदावंद, आज कुछ ऐसा कर दीजिए, अपना जलाल भेजकर कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी जिंदगी को भी जब आप देखिए खुदावंद तो आप खुशी से खुदा आप खुश होकर खुदावंद आनंदित होकर गाएं खुदावंद यीशु नासरी। ओ यस लॉर्ड हालेलुया खुदावंद। और आपके कलाम में लिखा है कि आपने खुदावंद उनके मातम को खुशी में, नाच में बदल डाला है। ओ यस लॉर्ड खुदावंद, हमारे जितने भी लोग हैं खुदावंद यीशु नासरी जिन्हें अरसे दराज से खुशी नहीं मिली, उनकी जिंदगियों में आप खुशियां लेकर आ रहे हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। जिन्होंने अरसे दराज से कोई भी गुड न्यूज नहीं सुनी, उनके खुदावंद ओ उनके दिल के दर पर आपने दस्तक दे दी है, हम आपका शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने ऐसा कर दिया है खुदावंद यीशु नासरी, आपने हमारे प्याले को भर दिया है, बल्कि वो छलक उठा है। हम सिर्फ खुद खुश नहीं होंगे, हम अपने आसपास के लोगों
मौकों पे खुशियों से भरे जा रहे हैं। ओ हम आपका शुक्र करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए खुदावंदा। खुदा के सुनासी आपने हमारे हर एक आंसुओं को गिन लिया है। ओ यस खुदा, और आपने अपनी मोहब्बत से खुदा हमें चुप करवा दिया है। आपने हमारी हर एक रुसवाई को, हर एक शर्म को ले लिया है। मैंने कहा आपने हमारी हर एक शर्म को ले लिया है। मैंने कहा आपने हमारी हर एक शर्म को ले लिया है। आपने हमारे नाम को साफ कर दिया है। आपने हमारे नाम को भी ऊंचा उठाया है। ओ हमारा नाम आपके नाम से जाना जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग ये जानने वाले होंगे कि हम आपके बच्चे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदा आप लौटा रहे हैं, आप लौटा रहे हैं। आप खुदा हमारी इज्जत को और हमारे उस फजल को लौटा रहे हैं। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे। जितने लोग विश्वास रखते हैं वो पूरे दिल से कहें जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे। मैंने कहा इस समय आसमान आपको देखकर गीत गा रहे हैं। इस समय आसमान आपके जीवन को देखकर खुशियां मना रहे हैं। क्या वो है जिसके लिए खुदावंद अपना लहू बहाया है? आपको देखकर खुदावंद और उनके तमाम फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। क्या आप उसकी